है ना, आपके मैंने अध्याय मैंने कुछ डाउनलोड कर रखे हैं जो भगवत गीता के। लेकिन पता है क्या, अंदर से ना, आपने जैसे एक आध बार बोला था कि आपको अगर वो पढ़ना है, सुनना है भगवत गीता, तो आप ठाकुर जी को इनवाइट करो। पता नहीं अंदर से वो भाव नहीं आ रहा, वो इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। मैं चाहती हूँ पढ़ना, चाहती हूँ सुनना, लेकिन वो चीज नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इतनी घटित होती है कि आप किसी के लिए कितना टूट के अपने पूरे उस श्रद्धा से किसी के लिए करते हो, किसी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए इतने अच्छे से मन से सबके लिए खूब श्रद्धा भाव से सबकी सेवा करते हो, सबके लिए करते हो, लेकिन जब आपका टाइम आता है ना, कोई आपको नहीं पूछता, आपके लिए पीछे हट जाता है, तो उससे मन बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा मन टूटता है। पता है फिर क्यों होता है ऐसा? पता है क्यों होता है ऐसा? आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं जिनके लिए आप कर रहे थे। तो जिनके लिए आप ही करने के लिए सक्षम है, तो उनसे आप उम्मीद कैसे रख सकते हैं? आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया कि आप उनके लिए कीजिए, तो आप उनसे उम्मीद कैसे रखते हैं? वो तो पहले से ही बेचारे हैं बेचारे। वो इतने सक्षम होते तो आपको करना ही क्यों होता उनका? नहीं, तो फिर उसके बावजूद भी नहीं, क्या होता है ना भैया, आप करते हो तब भी आप बुरे बनते हो, आप नहीं करते हो तब तो और ज्यादा बुरे बन कोई जाते बात हो। नहीं, तो आप ये सोच के क्यों करते हो कि आप इनके लिए कर रहे हो? आप ये सोचो, ये दुनिया मेरे ईश्वर ने बनाई है, मेरे ठाकुर ने बनाई है, तो मेरा कर्तव्य बनता है इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करने का। अब आप एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है। बतौर अभिनेता, एक एक्टर के नाते, एक मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत व्यस्त लाइफ है, ठीक है। लेकिन मैं लाइव आता हूं, कोशिश करता हूं बात कर पाऊं, मैं वीडियो बनाता हूं, कोशिश करता हूं वीडियो बना करके आप लोगों तक वो संदेश पहुंचे, आप लोगों के अनुभव सुनाता हूं, है ना। गीता जी का पाठ रिकॉर्ड हुआ, वो सुनाया गया। अभी फिर गीता, श्रीमद् भगवत गीता का सेशन है मेरा अप्रैल में शायद, अच्छा। तो लाइव सेशन होगा मेरा, तो लिमिटेड लोगों के लिए। तो अब ये जो टाइम है, जो मैं टाइम निकालता हूं, तो क्या मैं ये सोचूं कि आप मेरे लिए कुछ करें? मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा। अब मेरे को कितने लोग ये मैसेज करते हैं कि भैया आपकी वजह से जीवन सुधर गया, भैया आपकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा था, मैं बच गया, भैया आपकी वजह से ये हो गया, भैया आपकी वजह से क्या हो गया। अब मैं उनको ये लिखूं कि भाई तू भी मेरे लिए कुछ कर, या मैं उनसे उम्मीद रखूं? मैं तो आधा पढ़ता हूं और आधा भूल जाता हूं। मैं तो कोई मेरी प्रशंसा लिख रहा होता ना, उसको तुरंत मैं मैसेज को बंद कर देता हूं, मैं आगे पढ़ना शुरू कर देता हूं कि चलो ये छोड़ो, और आगे क्या है, काम का क्या है, मुझे क्या किसका रिप्लाई देना। मेरा ध्यान उसमें रहता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। यदि कुछ करने लायक नहीं है, सिर्फ प्रशंसा है कि भैया आप ऐसे वैसे, मैं आगे उसको खोलता ही नहीं, पूरे मैसेज को आगे बढ़ जाता हूं। तो मैं क्या उम्मीद रखूं आप लोगों से? नहीं, मुझे आप लोगों से उम्मीद ही नहीं है। मुझे देने वाले मेरे ईश्वर है, मेरे ठाकुर जी है। तो मुझे अपने मन की बात मेरे ठाकुर जी से ही कहनी है, आप लोगों को क्यों कहनी है? किसी दिन ठाकुर जी मन में भाव प्रकट करेंगे कि नहीं, अब इस परिवार से बांट अपनी बात, तो हो सकता है बांट भी दूं। लेकिन अभी तो मेरे मन में ऐसा कभी, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी वक्त आएगा। मेरे लिए ठाकुर जी एनफ है, और ठाकुर जी ऐसे हैं जो 24/7 मेरे लिए हैं। एक पल भी ऐसा नहीं है जब ठाकुर जी मेरे पास नहीं है, राधा रानी मेरे पास नहीं है, तो वो हर पल मेरे पास है। तो मुझे किसी और की अष्टताई क्यों पढ़नी है? कभी नहीं पढ़नी। तो मुझे किसी और से उम्मीद ही क्यों रखनी है? भाई मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं ये चाहता हूं कि यदि ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी है, ईश्वर ने एक टेस्ट मुझे बताया, ईश्वर ने एक अनुभूति मुझे दी है, ईश्वर ने मुझे प्रेम दिया है, तो उस प्रेम का एहसास हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे ईश्वर का परिवार है। और जब परिवार पूरा खुश रहेगा तो मेरे ईश्वर खुश रहेंगे। आप समझ रहे हैं? मैं तो इसलिए करता हूं कि यदि सब लोगों की चिंता दूर हो जाएगी। आप सोचो, मेरा अकाउंट जो भगवान के पास होगा, भगवान के जो अकाउंटेंट होंगे उनके पास मेरा अकाउंट होगा, तो वो रोज भगवान को अकाउंटेंट पता क्या कहता होगा? ठाकुर जी, ये अनुज शर्मा के बैलेंस में आ रहे हैं रोज बहुत सारी ब्लेसिंग्स, इसका अकाउंट बढ़ता जा रहा है। तो रोज ठाकुर जी को ध्यान रहेगा, हाँ अनुज मेरा बच्चा है ना। तो मुझे तो वहां बात करनी है, मुझे इनसे क्यों बात करनी है, किसी से क्यों उम्मीद रखनी है? तो ये मत सोचा करो, आप अपना काम करते रहो। ठाकुर जी को पता, तभी तो आपकी एक पुकार पे देखो हनुमान जी भी आ गए और ठाकुर जी भी आ गए। वो बड़ा चीज है, ये बड़ी चीज है इनसे मांगना। सही बात है। एक टाइम पे आप करना भी चाहते हो तो वही लोग आपसे मदद, आपसे आपकी सेवा लेना भी नहीं चाहते हैं। फिर दुनिया में जाके बोलते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमारे लिए कुछ नहीं तो फिर करता।
बताओ, ये बड़ी चीज है, ये साधारण इंसान बड़ी चीज है। अरे आपकी पुकार पे ठाकुर जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, तो आपको साधारण लोगों से क्या? ठीक है भाई, भगवान से प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको खुश रखो प्रभु। मैं यही करती हूँ, मैं यही करती हूँ, एग्जैक्टली मैं है यही ना? करती बस खुश रहो, अपना ख्याल हूँ। रखो अपना, ठीक है? आपसे अभी वही गीता वाली बात हुई थी ना कि आप ने गीता का आपने अध्याय दिया था, मेरा मन करता है पढ़ने का, सुनने का, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं आ पा रहा। वो कर नहीं, रही कल से आप हूँ, सुनिए उसको, आराम से भगवान को निमंत्रित कीजिए, छोड़िए ये सारी चीजें, आप सोचिए भगवान है और आप है बस। मन भटक जाता है, मैं और उल्टी सीधी और तरह की रील्स और तरह की कुछ मत वीडियोस देखने लगती हूँ। कुछ मत सोचिए, आप गीता एक बार यदि आपने पूरी पढ़ ली ना, तो आपके सारे प्रश्नों का निवारण है वो। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। दूसरी चीज मैं ये भी सोचती हूँ कि राधा रानी से मैं मन ही मन बात करती रहती हूँ कि मैं अकेली अपने यहाँ पे रहती हूँ, बेटा अपना पढ़ाई में रहता है, तो मैं ठाकुर जी और राधा रानी से बात करती रहती हूँ कि आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला रहे। जब मैं छोटी थी कितनी बार आप वृंदावन बुलाते थे, कितनी बार मेरे, या तो एक तो ना मथुरा में मेरा नानी का घर है, तो हम लोग बचपन में बहुत जाते थे। कोई बात नहीं, आप ये सोचिए, देखो बुलाते कई भक्तों को है ना, भगवान ने ये क्षमता दे रखी है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो जब हम ठाकुर जी को नहीं, हम ठाकुर जी के पास नहीं जा सकते ना वृंदावन, पर हम ठाकुर जी तो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं ना, तो हम ठाकुर जी को इनवाइट कर लेते हैं कि ठाकुर जी आप आ जाओ, तो ये तो और अच्छा हो जाएगा। वहां तो भीड़ में मिलना पड़ेगा, यहाँ तो आप और मैं बस। हाँ, कितनी अच्छी बात बताई आपने भैया। है ना? मतलब मन के सारे डाउट खत्म हो जाते हैं आपसे बात करके, सीरियसली। आपके जब भी कोई वीडियोस देखती हूँ ना, अभी रिसेंटली मेरी आंटी है जिनसे मेरा ज्यादा लगाव है, उनके अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उनके हस्बैंड की भी डेथ हुई। वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है, अभी भी उस चीज से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। आज मैंने उनको आपका एक वीडियो देखा था, एक लेडी से आप बात कर रहे थे, तो वो हरियाणवी थी, वो अपनी भाई की बता रही थी कि उनके भी जी भाई की डेथ हुई थी। आज जी, सडनली मेरे पास वो वीडियो आया, मैंने देखा, मैंने सेम वो वीडियो आंटी के पास भेजा, मैंने कहा आपके सवालों का जवाब इसमें है। मैं और उनसे खुद उनको बोलिए, कहती हूँ। आंटी को बोलिए एक बार श्रीमद् भगवत गीता सुने। ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, एक बार, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मैंने बोल रखी है या वो प्रभु का वचन है, वो इसलिए वो बहुत सरल भाषा में मेरे चैनल पे उपलब्ध है। हाँ एक बार हाँ सुनिए उसे, क्योंकि वो सुनोगे ना तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया में उससे बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, ये तो है, ये तो है, है ना? उसमें बहुत तो सारे आंसर्स हैं। हाँ, तो तो मैंने वो तो एक वही बार भेजा, सुनिए, मैं उनको ये उनको भी बोलिए। कहती हूँ कि आपके अंकल दोबारा से आपके पास आएंगे, बिल्कुल उनके पोते के रूप में आएंगे। बिल्कुल मैं आएंगे, बिल्कुल। यही ये तो चाहती भगवान हूँ। कहते हैं, मैं नहीं कहता। ये सब बातें मैं नहीं कहता, सब भगवान कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, सब भगवान ने बोल रखा है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दोबारा से आपसे बात होगी। मम्मी से तो जरूर बात कराऊंगी आपकी, मम्मी जी तो बहुत खुश हो जाएंगे आपसे बात करके। जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद भैया, हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण।